हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ठीक है, तो बेसिकली ये इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर हम, और ये जानेंगे कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस लिए बना ये, इसने क्या क्या रिप्लेस किया उसके बाद बना ये। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1992 एंड फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस एक्ट 1993। देखो, ये दो एक्ट थे, एफ टी डी आर 1992 और फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस रूल्स 1993। इन्होंने रिप्लेस किया किसको? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955 एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1988 इशूड देयर अंडर एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो मेरे क्या क्या बोला है इसमें, जो ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1992 है ना, इसका एक वर्जन और बना था जिसके अंदर कानून लिखे गए थे, रूल्स लिखे गए थे, क्या क्या रूल्स है, वो 1993 में बना था। ये दो नए एक्ट आए, ठीक है, और इन्होंने किसको हटाया? इन्होंने तीन तीन एक्ट को हटाया बेसिकली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955 एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1988। अब ये टाइम टू टाइम अमेंड भी होते रहते हैं, इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। अब इनको क्यों हटाया होगा? जो इन तीनों का काम था ना, अब वो इस एक एक्ट ने सारा ले लिया। मतलब अभी ये एक एक्ट वही काम करता जो ये तीन तीन एक्ट अलग अलग काम करने के लिए बनाए गए थे। तो सिंपल सी बात है, वो तीन को संभालना मुश्किल है, एक को संभालना आसान है, काम दोनों के सेम है, तो इसको रिप्लेस करके एक एक्ट बना दिया गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग मोर एक्सपोर्ट्स देन इम्पोर्ट्स। सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। तो जो इस एक्ट का जो प्राइमरी मोटिव था ना, वो यही था कि हम अपने देश के अंदर एक्सपोर्ट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें इंपोर्ट्स की तुलना में। इंपोर्ट्स आएंगे नो डाउट, लेकिन हम एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में, नेशन में, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, बहुत सारे ऐसी जेड जोन्स बनाए, बहुत सारे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स दी, बहुत सारे मतलब कि बी एच टी पी, ई एच टी पी, बहुत सारे पार्क्स बनाए। ये सारे के सारे क्यों हैं? इन सारों का सबका एक ही मतलब है कि हम एक्सपोर्ट को मोटिवेट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, और उसमें सबसे मुख्य भूमिका इसी की है। आईईसी, एक आईईसी देखो, एक्सपोर्ट पहले, आईईसी के पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडियन पॉलिसी, नाउ रिनेम्ड एफटीपी। पहले हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बोलते थे। मैंने आपको बताया कि पहले तीन एक्ट थे, इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, इस टाइप के तीन एक्ट थे ये। अब इसका नाम चेंज करके ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया गया। जब हम बात करते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी का क्या नाम है, तो हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि आज के टाइम में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ही उसका नाम कर दिया गया है। आईसी की बात करते हैं। आईसी क्या होता है? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है। जब कोई पर्सन अपना सामान बाहर बेचना चाहता है और बाहर से मंगवाना चाहता है अपने नाम पे, तो उसको एक आईसी कोड लेना ज़रूरी होता है, एक लाइसेंस होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इससे कानून के अंदर, इस एक्ट के अंदर वही दिया जाता है। मतलब ये एक्ट है जो प्रोवाइड करता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ठीक है। अगर कोई बंदा कुछ गलत काम में फंस जाता है या कुछ पकड़ा जाता है, तो क्या होगा? उसका आईईसी कोड जो नंबर लाइसेंस है, सिंपल से आईईसी कोड का मतलब हो गया, आईसी कार्ड का मतलब हो गया एक लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का लाइसेंस। आपका वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन मार्क है, हमें लगा कि यार इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी सस्पिशियस हो आप कि आपने कुछ गलत काम किया है, तो आपको सस्पेंड कर देंगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, उसके बाद आपका लाइसेंस रिलीज़ हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ड्रग्स व्रग्स के चक्कर में है तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। नेसेसरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील एंड रिविजन्स आर ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड। अब सोचो कि आपने कोई भी मतलब आप अपना काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके साथ कस्टम वालों ने या किसी ने भी कुछ गलत करा। आप पोर्ट पे काम करवा रहे हो अपना, आपके साथ कस्टम वालों ने, इन सब ने, इन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने आपके साथ कुछ गलत काम किया और आपके शिपमेंट रोक दिया, आपका कुछ पैकेट रोक दिया, तो आप अपील कर सकते हो उसके अंदर। अपील इन द सेंस, आप अपनी बात जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कानून होता है, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नेशनल कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट अपना, इस टाइप के इनके कोर्ट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। उधर आप अपील कर सकते हो। अब मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा परफेक्टली, दो या तीन तरीके होते हैं, अब तो एक कर दिया सिंपल। अब उधर जाके अपना कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी बात रख सकते हो अपने उधर जाकर। तो इसके अंदर सारी पॉलिसी दी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो उसका, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत काम किया अपना आईसी कोड पे,
तो आपका क्या होगा, ये आईसी ही, जो आईसी कोड होता है, लाइसेंस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो ही ये प्रोवाइड करता है, वो इस एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसका मेन मकसद यही था कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये छोटा सा कंसेप्ट है। ये 5 नंबर क्यों, ज़्यादा इतना वो नहीं है ये 5 मैक्स टू मैक्स। अगर 10 का भी आएगा तो आप बना के लिख दोगे इसके अंदर भी बहुत सारा। अगर आप जब भी कहो कि थोड़ा सा और एक्सपेंड एक्सपेंड, मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो खुद, थोड़ा सा खोल खोल के। और सबसे बड़ी बात, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये तीन, ये जो भी नाम लिखे ना मैंने डेट्स के साथ, इसको परफेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। नंबर पेपर में आ गया तो आपको लगेगा उनको भी, यार इसने सारे डेट्स याद करे सबसे मेन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।